आज की इस वीडियो में सभी दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आजीविका सखी की नई भर्ती शुरू हो गई है। नए वित्तीय वर्ष अप्रैल माह 2024 में एक बार फिर से स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आजीविका सखी की नई भर्ती शुरू हो गई है और दीदी अभी तक जो ग्राम पंचायत खाली थे वहां पर आजीविका सखी का चयन किया जाएगा। तो अब उन सभी खाली ग्राम पंचायतों में आजीविका सखी की तैनाती की जा रही है। ब्लॉक पर नए आवेदन लेने शुरू हो गए हैं। आवेदन कर रही हैं तो दीदी आजीविका सखी की नौकरी किस प्रकार की नौकरी है, आजीविका सखी को मानदेय कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, आजीविका सखी को कार्य क्या करना होगा, इस नौकरी में आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता चयन प्रक्रिया क्या होगी, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ताकि आप सभी को इस प्रकार की नई से नई अपडेट बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दीदी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आप आजीविका सखी की नौकरी किस प्रकार की नौकरी है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह में आजीविका सखी का चयन किया जा रहा है। आजीविका सखी स्वयं सहायता समूह में जुड़ी महिलाओं को कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जानकारी देने का कार्य करेंगी। आजीविका सखी को कृषि विभाग एवं पशुपालन विभाग द्वारा समान जानकारी मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही कृषि कार्य एवं पशुपालन में हो रहे नवाचार और आधुनिक तकनीकी के बारे में जानकारी देकर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आजीविका सखी को कुल 5 बैच में प्रशिक्षित किया जाएगा। उनको एक बेहतरीन कैडर के रूप में तैयार किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आजीविका सखी को सारी जानकारी सिखाई एवं बताई जाएगी। उनके कार्य उत्तरदायित्व क्या है, फील्ड में जाकर के किस प्रकार से कार्य करेंगी। तो जैसे बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि ये ग्राम पंचायत में कुल कितनी आजीविका सखी रखी जाएंगी। हम आप सबको बता दें, ये ग्राम पंचायत में केवल एक आजीविका सखी की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक आजीविका सखी की नियुक्ति की जाएगी। बहुत सी दीदियों के मन में ये सवाल है कि जैसे हमारे ग्राम पंचायत में पहले से ही कृषि सखी पशु सखी कार्य कर रही हैं तो क्या अब हमारे ग्राम पंचायत में आजीविका सखी की भी नियुक्ति की जाएगी। जिन ग्राम पंचायत में पहले से कृषि सखी पशु सखी कार्य कर रही हैं तो उन ग्राम पंचायत में अब आजीविका सखी की नियुक्ति नहीं की जाएगी। जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक ना तो आजीविका सखी है और ना ही कृषि सखी है, पशु सखी है, तो उन ग्राम पंचायत में अब केवल आजीविका सखी की नियुक्ति की जाएगी। पहले क्या था, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जानकारी देने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 कैडर महिलाओं का चयन किया जाता था। एक दीदी कृषि से संबंधित जानकारी देती थी और दूसरी दीदी पशु से संबंधित जानकारी देती थी। लेकिन अब जो है मिशन के अंदर परिवर्तन कर दिया गया है। कृषि सखी पशु सखी को मिलाकर एक कैडर बना दिया गया है और वह कैडर है आजीविका सखी। अभी तक जो भी ग्राम पंचायत खाली हैं वहाँ पर आजीविका सखी की नियुक्ति नहीं की गई है, तो वहाँ पर अब आजीविका सखी की नियुक्ति की जा रही है। और जिन ग्राम पंचायतों में पहले से कृषि सखी और पशु सखी कार्य कर रही हैं तो वहाँ पर कृषि सखी पशु सखी कार्य करेंगी, उनको हटाया भी नहीं जाएगा। ये जानकारी आप सबके समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं आजीविका सखी का कार्य क्या है। आजीविका सखी का कार्य रहेगा कि प्रति माह वह अपने ग्राम पंचायत में बने स्वयं सहायता समूह की बैठकों में भाग लेंगी और प्रति माह अपने ग्राम पंचायत में कृषि एवं पशु पाठशाला का आयोजन करेंगी और सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगी।
जैसे सभी किसानों को आधुनिक तरीके से उन्नत खेती करना सिखाएंगी। समय से फसल का बीमा, समय से बुआई, सिंचाई, फसल में जो भी रोग लग रहे हैं रोग की रोकथाम कैसे करना है, और पशुपालन से भी संबंधित जानकारी देंगी। जैसे जो भी महिलाएं पशुपालन का कार्य करेंगी उनको पशुपालन का बीमा, टीकाकरण, उनके पशुपालन को छोटी मोटी बीमारी हो गई है तो उसका उपचार, बीमारियों का रोकथाम इत्यादि जानकारी आजीविका सखी किसान महिलाओं एवं पशुपालकों को सिखाएंगी और बताएंगी। ये सारे कार्य जो है आजीविका सखी के द्वारा किए जाएंगे और इसको लेकर के आजीविका सखी को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और ये प्रशिक्षण 5 बैचों में कंप्लीट किया जाएगा। और प्रशिक्षण के दौरान आजीविका सखी को ID कार्ड, प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण में उनको सारी चीज़ें सिखाई एवं बताई जाएंगी। अब बात कर लेते हैं आजीविका सखी बनेंगी। आजीविका सखी बनने हेतु योग्यता, पात्रता, चयन प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन दीदी आजीविका सखी बन सकती हैं। तो इसमें योग्यता की बात करें तो कम से कम हाई स्कूल पढ़ी लिखी दीदी ही आवेदन कर सकती हैं। इस नौकरी में आवेदन करने की उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। और पात्रता की बात करें तो दीदी देखिए, इसमें केवल स्वयं सहायता समूह की दीदी ही आवेदन कर सकती है, कोई अन्य दीदी आवेदन नहीं कर सकती हैं। और इसमें जो भी दीदी आवेदन करेंगी उस दीदी के पास कृषि कार्य एवं पशुपालन से संबंधित कार्य का अनुभव होना चाहिए। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू को पास कर लेंगी उस दीदी का चयन इस नौकरी में किया जाएगा। और ये लिखित परीक्षा और इंटरव्यू आपके ब्लॉक या संकुल स्तरीय संघ में आयोजित किया जाएगा। तो आप सबके मन में यह सवाल होगा कि लिखित परीक्षा, इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। स्वयं सहायता समूह से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और कृषि एवं पशुपालन से भी रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। जब इतना सारा कार्य आजीविका सखी करेगी तो उनको प्रति माह मानदेय कितना मिलेगा। आजीविका सखी को केवल कार्य आधारित ही मानदेय दिया जाएगा। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि प्रति माह आजीविका सखी को कितना मानदेय मिलेगा। जब आजीविका सखी अपना कार्य आधारित मानदेय का फॉर्म भरकर जमा करती है तो उनको उसके कार्य के हिसाब से जो भी उनको मानदेय बनता है, जैसे कुछ दीदी का 15,000, कुछ दीदी का 20,000, कुछ दीदी का 35 से 40,000 उनके कार्य के हिसाब से मानदेय बनता है। तो उस हिसाब से उनको मानदेय दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ अभी 10 दिन पहले आजीविका सखी का मानदेय आया था तो उनको मानदेय उनके कार्य के हिसाब से 20,000 से लेकर 550 आया है। तो आपके कार्य के हिसाब से ही आपको मानदेय दिया जाएगा और इसमें प्रति माह आपको मानदेय नहीं मिलेगा। ये मानदेय 6 माह में एक बार दिया जाएगा। और आजीविका सखी को मानदेय किस हिसाब से दिया जाता है, उनके मानदेय का प्रोसेस कैसे है, आप किस कार्य के लिए कितना मानदेय बनता है। जैसे पशुओं का बीमा करवाएंगे तो एक पशु के बीमा करवाने पर कितना रुपया आजीविका सखी को दिया जाता है। फसल का बीमा करवाएंगे तो फसल के बीमे पर जो है कृषि सखी को कितना रुपया दिया जाता है। इस टाइप से रहता है। तो मानदेय से संबंधित हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे जैसे कैसे क्या है। और आजीविका सखी के मानदेय से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है। इस नौकरी में आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। आवेदन करने आधार कार्ड लगेगा और आपका जो है पर्सनल बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगेगी, एक फ़ोटो लगेगा और आपकी जो है शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र लगेगा। आप जो भी पढ़ी हैं हाई स्कूल, इंटर, उसका प्रमाण पत्र लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा
और समूह सदस्य की पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगेगी। यही सारे आवश्यक दस्तावेज लगेंगे इस नौकरी में आवेदन करने के लिए। तो देखिए, इसका आवेदन जो है ऑफलाइन तरीके से ही लिया जाएगा। आप अपने ब्लॉक पे जाइए, ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास आजीविका सखी की नौकरी से संबंधित आवेदन कर सकती हैं। वहीं से आपको फॉर्मेलिटी भी मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लॉक से ही आवेदन लिया जा रहा है। ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास जाकर के दीदियाँ आवेदन कर रही हैं। यदि आप लोग आजीविका सखी की नौकरी करना चाहती हैं तो आप लोग भी अपने यहाँ ब्लॉक मिशन मैनेजर से जानकारी लीजिए। यदि आपके भी ब्लॉक में यहाँ ये नौकरी निकली हो तो आप लोग भी आवेदन कर दीजिए। तो दीदी आजीविका सखी की नौकरी से संबंधित ये न्यू अपडेट निकल कर के सामने आई हुई है। तो वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को ये जानकारी बता रहे हैं। तो दीदी मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।